नमस्कार। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व पर। मां बेटे सोनिया और राहुल सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। राहुल जिसमें 2 साल की सजा हुई, अभी सजा वो निरस्त नहीं हुई है, जिसमें उनकी सांसदी चली गई थी। लंदन की कोर्ट वेस्टमिंस्टर, जिसकी जस्टिस एम्मा अर्बोनाट ने विजय माल्या भगोड़ा, जो बैंकों का लोन 9,900 करोड़ यानी लगभग 10,000 करोड़ लेके फुर्र हो गया इस देश से, उसके केस में जस्टिस ने ये टिप्पणी की कि ये तो साफ तौर से भ्रष्टाचार और कदाचरण का मामला है, जिसमें बैंक ने आंखें बंद करके सारा काम कर दिया नियम विरुद्ध। लेकिन बैंक इसमें दोषी तो है ही, यानी बैंक के अधिकारी तो दोषी हैं ही, लेकिन उससे बड़े दोषी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हैं, जिन्होंने आदेश दिया लोन देने का। और ये तो संभव हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के आदेश की अवहेलना कोई बैंक अधिकारी कर सके। तो इसलिए मुख्य दोषी बैंक अधिकारी नहीं, वो सह दोषी हैं। मुख्य दोषी तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं, और उन दोनों के ऊपर भी आदेश देने वाली जो शख्सियत थी, एनएसी चेयरपर्सन, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, और अध्यादेश फाड़ने की ताकत रखने वाले श्रीमान राहुल गांधी जी, बिना इनके आदेश के ऐसे पत्र मनमोहन सिंह जैसे और चिदम्बरम जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील और मनमोहन सिंह जैसे वित्त मामलों के जानकार कैसे लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने लिखा क्योंकि मालकिन का आदेश था। तो ये मामला कितना गंभीर है। मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना वैसे ही है जैसे सूरज को ये बताना कि इसमें रोशनी नहीं है, सूरज की तरफ उंगली उठाना। लेकिन इनका चाल चरित्र तो सामने है। मोदी ने तो 81% इन भगोड़ों में, जिनमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या शामिल हैं, जितना इन लोगों ने बैंकों से लोन लिया था उसका 81% सरकार ने वसूली कर ली है। और वो रकम है 13,109 करोड़ 17 लाख रुपए, ये सरकार वसूल चुकी है, और बाकी रकम भी वसूल लेगी। विजय माल्या का लंदन वाला बंगला भारत सरकार कभी भी नीलाम कराने की स्थिति में आ सकती है, और ये तीनों भगोड़े भारत सरकार हर हाल में लाके रहेगी। कानूनी पेचीदगियों की वजह से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये लोग इस वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं जो आकंठ डूबे हुए हैं। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार अभी समाप्त हो गया, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी रातों रात नहीं बदल सकते हैं, सारे नेता भी दूध के धुले नहीं हो सकते। लेकिन
मोदी जैसे नेतृत्व पर अगर कोई उंगली भी उठाता है तो वो कोई बेशर्म व्यक्ति ही हो सकता है जिसने शर्म बेच खाई हो। तो ये जो स्थिति सामने आई है, आप लोग देखें, समझें और इन जालसाज फरेबी धूर्त मक्कार लोगों से बच के रहें। फ्री के वायदे, मन लुभावने वायदे, आपको कहीं अपना वोट न ठगवा लेना इन लुभावने वादों में। बेहद सतर्क हो जाओ और इन भ्रष्टाचारियों से बच के रहना। ये कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं। जॉर्ज सोरोस का पैसा, मीडिया तो तिल का ताड़ और ताड़ का तिल बनाने में माहिर है और बैकडोर से भी मीडिया सेटिंग की जाती है। और पैसा कहां से आ रहा है वो तो जॉर्ज सोरोस ने बोला, लेकिन एक जॉर्ज सोरोस ही नहीं, चाइना भी है, पाकिस्तान वैसे भले कंगाल हो लेकिन इधर उधर से जुगाड़ करके वो भी कुछ न कुछ करा ही रहा है, खुराफात, पैसे भी देता है। लेकिन आप लोग किसी लालच में ना फंसें। देश बिल्कुल सही रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। जो भी आश्चर्यजनक प्रगति इस देश ने की है, आर्थिक रूप से 5वें नंबर पर तो है ही, लेकिन मोदी जी ने जो गारंटी दी है कि शीघ्र ही वो तीसरे पायदान पर आ जाएगा। अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है। और कांग्रेस कहने लगी कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, सरकार चाहे बदल भी जाए तो भी। यानी कांग्रेस ये मान रही है कि तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन ही जाएगा। तो ये है मोदी का जो नारा हम लगाते हैं हम लोग कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये तो कांग्रेस भी बोल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन उन्हें खुद मालूम है चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। लेकिन अब कोई भी कमज़ोर टीम भी अपने को ये तो नहीं कहेगी कि वो हारने के लिए मैच खेल रही। लेकिन आप सतर्क हो जाइए, अपने वोट को देते समय 100 बार सोचिए। आपका नोट भले कोई गिरह काट ले या गिर जाए, उसका नुकसान आपको उसी दिन हुआ और उसका दर्द 2-4 दिन रह सकता है। लेकिन ये 5 साल का मामला है, आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करने वाला चुनाव होने जा रहा है। तो पूरी सावधानी से आप इन भ्रष्टाचारियों को समझें कि इन्हीं ने सब गड़बड़ घोटाला कराया और आरोप इन सरकार पे लगाया जिसने कि वसूली की है। अरुण जेटली अभी नहीं है, स्वर्गीय हो चुके, और बोला था कि वो अरुण जेटली का उसमें हाथ था माल्या को भगाने में। तो अब आप अनुमान लगा लो। तो ये आज हम आपके सामने बात ला रहे हैं। चुनाव के पहले चुनाव का बिगुल बज चुका है। तिथि की घोषणा कभी भी हो सकती है राज्यों की। तो आप सतर्क हो जाएं और फैसला लेते समय इन बातों का ध्यान रखें। तो आप सभी को, यहाँ तक जिन लोगों ने वीडियो देखा, उनके सब्र को और हिम्मत की सराहना करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी इच्छा है, कहने से तो ऐसा कुछ आप करेंगे नहीं। आपकी इच्छा हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।